मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरे सर जी, हमको आपने सुबह सुबह उठा दिया। जाने जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। इसलिए सुबह उठ के हमेशा पढ़ना चाहिए। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट और यूनिट्स के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे क्यूट चैनल फिजिकल दुनिया में। तो हम जान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऑल द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, देखते हैं। जस्ट लाइक मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम एक्सेट्रा। क्लियर। अब ये फिजिकल क्वांटिटी को और इजीली डिफाइन करने के लिए हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड है डायरेक्ट क्वांटिटी। ये आपका एग्जाम में पूछा आता है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सेकेंड क्या है? दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर्स। ये किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरी यूनिट के द्वारा इसको डिफाइन या डिराइव नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ऐसी बहुत सारी फंडामेंटल यूनिट होती हैं जिसको और इजी वे में डिराइव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 होती हैं। क्लियर। और डिराइव यूनिट क्या होती है? डिराइव यूनिट क्या होती है? इट इज अ डिपेंडेंट। ये डिपेंड होती है दूसरी क्वांटिटी पर। ठीक है। इसको आसानी से डिराइव किया जा सकता है किसके द्वारा? फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा। जस्ट लाइक एरिया, स्पीड। एरिया इजिकल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है? लेंथ और ब्रेथ है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, बल्कि एरिया क्या है? डिराइव यूनिट है। लेंथ और ब्रेथ को और इजी वे में डिराइव नहीं किया जा सकता है, लेकिन एरिया को डिराइव किया जा सकता है लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में। क्लियर। उसी प्रकार से स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम क्या है? इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको और इजी में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्पीड क्या है? उसको डिफाइन किया जा सकता है। स्पीड क्या है? हमारी ड्राइव यूनिट हो गई। क्लियर। और नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ ली है, अब पढ़ते हैं उसकी एसआई यूनिट पढ़ते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, उनमें यूनिट्स क्या दी गई हैं आपको? फर्स्ट है लेंथ। लेंथ की होती है यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर टेम्परेचर की तो सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, लेकिन बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी में जो यूनिट्स होती हैं वो आपकी केल्विन में ही मेजर की आती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, और क्वांटिटी ऑफ मैटर की होती है मोल। क्लियर। अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट है प्लेन एंगल और सेकेंड है सॉलिड एंगल। मान लिया ये सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट O है, और एक इस सर्कल पर एक अंदर पॉइंट पर कोई पार्टिकल लगा गया है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? R है। अब ये ds डिस्प्लेसमेंट हुआ। ds मीन्स होता है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा डिस्टेंस चला। तो एक पार्टिकल जब चलने का चला, तो सपोज मान लो यहाँ पे आया, तो इसकी भी सेंटर O से डिस्टेंस क्या होगी? R ही होगी। और इस पे बनने वाला जो एंगल होगा d थीटा। क्लियर। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा डिस्टेंस कोई पार्टिकल चला, तो इसके लिए एंगल क्या हुआ? थोड़ा सा d थीटा होगा। क्लियर। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो हमारा आर्क कितना कटा है? आर्क देखिए ये होता आर्क कितना है? ds है। क्लियर। और रेडियस कितना है हमारा? r है। एंगल कितना है हमारा? d थीटा है।
तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल की SI नोट क्या होती है, इसके स्टेरेडियन, इसकी SI नोट होती है स्टेरेडियन। क्लियर। अब इस पे भी मान लीजिए, सपोज इसे मान लीजिए सरफेस है, सेंटर पॉइंट उसका O है, R डिस्टेंस पर एक पार्टिकल एयर रखा गया है और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका डिस्टेंस हुआ और चल के पार्टिकल यहाँ पे आया। ठीक है। तो सॉलिड एंगल में हमको एक सरफेस की बात की जाती है। सरफेस कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है। कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है। क्योंकि प्लेन एंगल में क्या था हमारा, ओपनली था। क्लियर। क्लोज सरफेस की बात की आती है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक सरफेस मान लेंगे कैसा है, क्लोज सरफेस है, DS। हम यहाँ पे एंगल कोई भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, D ओम लिया। यहाँ पे ले लीजिए आप, सॉलिड एंगल कितना है हमारा, D ओम है। थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसके लिए एंगल D ओम फाइंड हुआ। एरिया ऑफ स्फीयर कितना है हमारा, DS ले लिया हमने। रेडियस क्या है, R, तो R का स्क्वायर। प्लेन एंगल में हम किसी एक ओपनली सरफेस की बात करते हैं, और उसमें जबकि क्या होता है, सॉलिड एंगल में एक क्लोज्ड सरफेस, एक पर्टिकुलर सरफेस की बात करते हैं।